महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। राजा मांधाता की महत्ता। नारद जी कहते हैं, संजय, युवनाश्व के पुत्र राजा मांधाता भी मरे थे, यह सुना गया है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। पूर्व काल में दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उन्हें पिता के पेट से निकाला था। एक समय की बात है, राजा युवनाश्व वन में शिकार खेलने के लिए विचर रहे थे। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी प्यास लग गई। इतने में दूर से उठता हुआ धुआं देखकर वे उसी ओर चले और एक यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां एक पात्र में रखे हुए घृत मिश्रित अभिमंत्रित जल को उन्होंने पी लिया। उस जल को युवनाश्व के पेट में पुत्र रूप में परिणत हुआ देख वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उसे पिता के गर्भ से बाहर निकाला। देवता के समान तेजस्वी उस शिशु को पिता की गोद में शयन करते देख देवता आपस में कहने लगे, यह किसका दूध पिएगा? यह सुनकर इंद्र ने कहा, यह पहले मेरा ही दूध पिए। तदंतर इंद्र की अंगुलियों से अमृत में दूध प्रकट हो गया, क्योंकि इंद्र ने करुणावश मां धास्यति मेरा दूध पिएगा ऐसा कहकर उस पर कृपा की थी, इसलिए उसका मांधाता यह अद्भुत नाम निश्चित कर दिया गया। तत्पश्चात महामना मांधाता के मुख में इंद्र के हाथ ने दूध और घी की धारा बहाई। वह बालक इंद्र का हाथ पीने लगा और एक ही दिन में बहुत बढ़ गया। वह पराक्रमी राजकुमार 12 दिनों में ही 12 वर्षों की अवस्था वाले बालक के समान हो गया। राजा होने पर मांधाता ने एक ही दिन में इस सारी पृथ्वी को जीत लिया। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। मानव मांधाता ने जन्मेजय, सुधन्वा, गय, पुरु, बृहद्रथ, असित और मृग को भी जीत लिया। सूर्य जहां से उदय होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे, वह सारा का सारा प्रदेश युवनाश्व पुत्र मांधाता का क्षेत्र, राज्य कहलाता था। राजन, उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 योजन विस्तृत रोहितक, मत्स्य तथा हिरण्यमय, सोने की खानों से युक्त जनपदों को, जो लोगों में ऊंची भूमि के रूप में प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणों को दे दिया। अनेक प्रकार के सुस्वादु भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पर्वत भी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिए। ब्राह्मणों के भोजन से भी जो अन्न बच गया, उसे दूसरे लोगों को दिया गया। उस अन्न को खाने वाले लोगों की ही वहां कमी रहती थी। अन्न कभी नहीं घटता था। वहां भक्ष्य भोज्य अन्न और पीने योग्य पदार्थों की अनेक राशियां संचित थीं। अन्न के तो पहाड़ों जैसे ढेर सुशोभित होते थे। उन पर्वतों को मधु और दूध की सुंदर नदियां घेरे हुए थीं। पर्वतों के चारों ओर घी के कुंड और दाल के कुएं भरे थे। वहां कई नदियों में फेन की जगह दही और जल के स्थान में गुड़ के रस बहते थे। वहां देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, पक्षी तथा वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषि भी पधारे थे, किंतु वहां कोई मनुष्य ऐसे नहीं थे जो विद्वान न हो। उस समय राजा मांधाता सब ओर से धनधान्य से संपन्न समुद्र पर्यंत पृथ्वी को ब्राह्मणों के अधीन करके सूर्य के समान अस्त हो गए। उन्होंने अपने स्विश से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करके पुण्यात्माओं के लोकों में पदार्पण किया। श्वेत्य सृजय,
वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब औरों की क्या बात है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। ऐसा नारद जी ने कहा। नारद जी कहते हैं, सृजय, नहुषंदन राजा ययाति की भी मृत्यु हुई थी, यह मैंने सुना है। राजा ने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1 सहस्र अतिरात्र याग तथा अपनी इच्छा के अनुसार चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस पृथ्वी पर ब्राह्मणद्रोहियों के पास जो कुछ धन था वह सब उनसे छीनकर उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। नदियों में परम पवित्र सरस्वती नदी, समुद्रों, पर्वतों तथा अन्य सरिताओं ने यज्ञ में लगे हुए परम पुण्यात्मा राजा ययाति को घी और दूध प्रदान किए। देवासुर संग्राम छिड़ जाने पर उन्होंने देवताओं की सहायता करके नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन किया और इस सारी पृथ्वी को 4 भागों में विभक्त करके उसे ऋत्विज, अध्वर्यु होता तथा उद्गाता इन 4 प्रकार के ब्राह्मणों को बांट दिया। फिर शुक्रकन्या देवयानी और दानवराज की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से धर्मतः उत्तम संतान उत्पन्न करके वे देवोपम नरेश दूसरे इंद्र की भांति समस्त देवकानों में अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते रहे। जब भोगों के उपभोग से उन्हें शांति नहीं मिली, तब संपूर्ण वेदों के ज्ञाता राजा ययाति निम्नांकित गाथा का गान करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वह गाथा इस प्रकार है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली राजा ययाति ने धैर्य का आश्रय ले कामनाओं का परित्याग करके अपने पुत्र पुरु को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन को प्रस्थान किया। श्वेत्य सृजय, वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन 4 कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित न रह सके तब औरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम अपने उस पुत्र के लिए शोक न करो जिसने न तो यज्ञ किया था और न दक्षिणा ही दी थी। ऐसा नारद जी ने कहा। राजा अम्बरीश का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृजय, मैंने सुना है कि नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अकेले ही 10 लाख राजाओं से युद्ध किया था। राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से चारों ओर से उन पर आक्रमण किया था। वे सब अस्त्र युद्ध की कला में निपुण और भयंकर थे तथा राजा के प्रति अभद्र वचनों का प्रयोग कर रहे थे। परंतु राजा अम्बरीश को इससे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने शारीरिक बल, अस्त्र बल, हाथों की फुर्ती और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा, रथ और प्रासों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वे शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए कवच खोलकर उनसे प्रार्थना करने लगे और हम सब प्रकार से आपके हैं, ऐसा कहते हुए उन शरणदाता नरेश की शरण में चले गए। अनग, इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी सदा सर्वगुण संपन्न अन्न भोजन करते और अत्यंत आदर सत्कार पाकर अत्यंत संतुष्ट होते थे। लड्डू, पूरी, पुए, स्वादिष्ट कचौड़ी, करंभ, मोटे मुनक्के, तैयार अन्न, मैरेयक, अपूप, रागखांडव, पानक, शुद्ध एवं सुंदर ढंग से बने हुए मधुर और सुगंधित भोज्य पदार्थ, घी, मधु, दूध, जल, दही, सरस वस्तुएं तथा सुस्वादु फल, मूल वहां ब्राह्मण लोग भोजन करते थे। मादक वस्तुएं पापजनक होती हैं, यह जानकर भी पीने वाले लोग अपने सुख के लिए गीत और वाद्यों के साथ इच्छानुसार उनका पान करते थे। पीकर मतवाले बने हुए सहस्रों मनुष्य वहां हर्ष में भरकर गाथा गाते, अम्बरीश की स्तुति से युक्त कविताएं पढ़ते और नृत्य करते थे। उन यज्ञों में राजा अम्बरीश ने 10 लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 10 लाख राजाओं को ही दे दिया था। वे सब राजा सोने के कवच धारण किए, श्वेत छत्र लगाए,
सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए तथा अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। उस विस्तृत यज्ञ में यजमान अम्बरीश ने उन मूर्धाभिषिक्त नरेशों और सैकड़ों राजकुमारों को दंड और खजानों सहित ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। महर्षि लोग उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके कार्यों का अनुमोदन करते हुए कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ कर रहे हैं, वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे। चैत्य सृजय। वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित न रह सके, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। ऐसा नारद जी ने कहा। राजा शशबिंदु का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृजय, मेरे सुनने में आया है कि राजा शशबिंदु की भी मृत्यु हो गई थी। उन सत्यपराक्रमी श्रीमान नरेश ने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। महामना शशबिंदु के 1,00,000 स्त्रियां थीं और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी राजकुमार अत्यंत पराक्रमी और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे राजा होने पर 10 लाख यज्ञ करने का संकल्प ले प्रधान प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। शशबिंदु के उन सभी पुत्रों ने सोने के कवच धारण कर रखे थे। वे सब उत्तम धनुर्धर थे और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। पिता महाराज शशबिंदु ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें अपने वे सभी पुत्र ब्राह्मणों को दे डाला। एक एक राजकुमार के पीछे 100 रथ और हाथी गए थे। उस समय प्रत्येक राजकुमार के साथ सुवर्ण भूषित 100 कन्याएं थीं। एक एक कन्या के पीछे 100 हाथी और प्रत्येक हाथी के पीछे 100 रथ थे। हर एक रथ के साथ सोने के हारों से विभूषित 100 बलवान अश्व थे। प्रत्येक अश्व के पीछे 1000 गौएं तथा एक एक गाय के पीछे 50 भेड़ें थीं। यह अपार धन महाभाग शशबिंदु ने अपने अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उनके महायज्ञ अश्वमेध में जितने काष्ठ के यूप थे, वे तो ज्यों के त्यों थे ही, फिर उतने ही और सुवर्णमय यूप बनाए गए थे। उस यज्ञ में भक्ष्य भोज्य अन्नपान के पर्वतों के समान 1 कोस ऊंचे ढेर लगे हुए थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। शशबिंदु के राज्यकाल में यह पृथ्वी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी थी। यहां कोई विघ्न बाधा और रोग व्याधि नहीं थी। शशबिंदु इस वसुधा का दीर्घकाल तक उपभोग करके अंत में स्वर्गलोक को चले गए। श्वेत्य सृजय। वे चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रों से तो बहुत अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडशराज की उपाख्यान विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।